Hello guys. So let's begin with, I can say, the last topic of this particular chapter. There is definitely one more topic called partnership deed, but it is not as such that big one. We already know what is partnership deed. We studied about it, right? कि भाई पार्टनरशिप डीड किसे बोलते हैं. मैंने आपको बोला कि भाई रिटर्न अग्रीमेंट जो हो रहा है दैट इज व्हाट पार्टनरशिप डीड. इट कुड बी ओरल अग्रीमेंट, इट कुड बी रिटर्न अग्रीमेंट ऑल्सो. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देख लिया है, राइट? सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. In our last session we studied what the types of partners. Now we are going to study the types of partnership firm. So when I talk about types of partnership firm, basically and broadly there are only two types by which partnership firm could be bifurcated, but here in our textbook there are three types given and we are going to study these three. But broadly speaking there will be two types. One will be what, as per the time limit, and second will be what, as per the liability. Here they have taken the third type also, that is as per the registration. When I talk about the time limit, see, one thing is for sure कि भाई partnership at will का मतलब क्या? At will, the name itself is suggesting what? Here I will be writing partnership at will. What do we mean by this? At will का मतलब क्या हुआ? Can I say as per one's willingness? If the partners are willing, they are ready to be in a partnership firm, they'll be in a partnership firm. फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई ये बस अब हमारे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो they'll cancel it out. So that is what this partnership at will, कि जहाँ पे partners का कोई ऐसा डे वन से डिसाइडेड प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड नहीं कि हम यहाँ तक पार्टनरशिप फॉर्म रखेंगे. दे आर लाइक जब तक चल रहा है चलने दो, अगर हमें लगा कि सही नहीं है तो विल जस्ट क्लोज इट डाउन. सो दैट इज पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे पार्टनर्स अपनी मर्जी के मुताबिक से उनको जब तक सही लगेगा तब तक पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी आउट करेंगे, उसके बाद दे विल कैंसिल इट आउट. When I talk about particular partnership, तो particular partnership again can be of two type, term basis पे and work basis पे. अगर मैं day one से ही टर्म पार्टनरशिप की बात करूँ, मैं डे वन से ही बोल दूँ कि भाई हम पार्टनर्स है, वी विल बी पार्टनर्स फॉर कमिंग 2 years, और हमारे ये अग्रीमेंट में भी रिटर्न अग्रीमेंट जो बन रहा है वो रिटर्न अग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि आवर पार्टनरशिप विल बी ऑफ 2 years, देन दैट इज़ फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि ये टाइम पीरियड के लिए हमारी पार्टनरशिप है, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप नहीं रहेगी. और अगर हमें कंटिन्यू करना भी है तो हम क्या करेंगे, उसको रिन्यू करेंगे, पर हमारी पार्टनरशिप एज ऑफ नाउ 2 years के लिए है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट पार्टनरशिप बाय टर्म. देन देयर इज व्हाट पार्टनरशिप बाय वर्क. काम की मैं बात करूं तो अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में आऊं, पार्टनर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और मेरी कंपनी रादर नॉट कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट अ कंस्ट्रक्शन फर्म, एंड आई वांट कि भाई मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें हेल्प करे. तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि भाई आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करोगे ये ब्रिज बनाने का, एंड ही इज़ ओके विद इट. तो यहाँ पे ये फर्म और ये फर्म दोनों ने मिलके ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का डिसाइड किया, गवर्नमेंट का काम करने का सोचा. दैट इज़ व्हाट, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क. उसके बाद अगर मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो क्या मैं इसको बोलूँगी कि चल अब तू कर मेरे साथ? द आंसर इज़ नो, because he was partner with me for that particular bridge का construction. उसके बाद the partnership will be over. So that is what partnership for a particular work. Now when I talk about this, that is liability. तो liability में हमने एक चीज़ तो already देख ली है, that is what, unlimited. भाई पार्टनर्स की लायबिलिटी हैज़ टू बी अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड ही रहती है, जो मैंने आगे भी आपको पढ़ाया. इन सम केसेस देयर इज लिमिटेड पार्टनरशिप, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लायबिलिटीज विल बी अनलिमिटेड. दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको LLP भी बोलते हैं.
दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट दे हैव प्रिस्क्राइब फ्रॉम डे वन कि भाई मेरी लायबिलिटी विल बी इतना ओनली, उसके आगे आई एम नॉट गोइंग टू बी लायबल। उसके लिए देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट, अ पर्टिकुलर लॉ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो हमें फॉलो करना पड़े, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़े, देन ओनली वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ एज सच, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, बट येस द फॉर्म इन विच द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, दैट इज नोन एज व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड देन देर आर अगेन टू टाइप्स रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब क्या, एक प्रॉपर वाला रिटर्न अग्रीमेंट है जिसके ऊपर हमने स्टैंपिंग करवाया हुआ है, पार्टनर्स की साइन है, एवरीथिंग इज देयर, रजिस्टर है और लीगल सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। अनरजिस्टर्ड में क्या, ओरल पार्टनरशिप कर दी, जिसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो दैट इज व्हाट, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ registration. So that is what we studied today about the types of partnership firm, that is given on your page number 50 of your textbook. Now when I talk about the next topic, that is your partnership deed. पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ either a form of oral or written agreement, but definitely written is advisable and written agreement is preferable, that is what they have said. क्या डिटेल इंक्लूडेड होती है इसमें, वो हमें देखना है। डेफिनेटली नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फॉर्म, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नेम, एड्रेस, एज, टाइप, टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स इज वेल। फॉर्म का नेम एड्रेस तो सही, पर पार्टनर्स का भी नेम, एड्रेस, एज, एवरीथिंग विल बी देयर इन द पार्टनरशिप डीड। पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द बिजनेस, कि भाई क्या बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, होलसेल का है, रिटेल का है, वट एवर द पर्पस इज, वो सब लिखना रहेगा। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन इफ एनी, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट किस दिन से शुरू कर रहे हैं और ड्यूरेशन भी, इफ इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड देन ड्यूरेशन वी आर सपोज टू मेंशन, इफ इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड देन इट इज फाइन। देन डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ टू बी मेंशन्ड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी मेंशन करना रहेगा। एंड यू ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट इन द अकाउंट सब्जेक्ट, सो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है, राइट। तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी सो एंड सो परसेंटेज। सेम विथ पार्टनर्स बोरोइंग, अगर पार्टनर की लोन है तो उसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, एक्सेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स, रेट ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, कितना PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द पार्टनर, ये पार्टनर ये काम करेगा, ये पार्टनर वो काम करेगा, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द सेम और दैट टू विल बी रिटर्न। डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन एंड एनी अदर फैसिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द पार्टनर्स, तो वो सारी डिटेल्स भी उसमें लिखनी रहेगी। प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, किस वे में करेंगे, कैश क्रेडिट, कौन सी पॉलिसी वी आर यूजिंग, एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर देयर। प्रोविजन ऑफ पावर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के पावर किस पार्टनर को दिए जाएंगे, ये सब कोर्स सभी पार्टनर को होता है, बट देयर इज वन पार्टनर हु इज ऑथोराइज टू डू ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो वो डिसाइड करना रहेगा एंड दैट विल बी रिटन ओवर देयर। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई किस तरीके से गुडविल को वैल्यू करेंगे। प्रोविजन ऑफ इंटरमीडिएटरी ऑफ फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिस्प्यूट हुआ, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो क्या सॉल्यूशन, इंटरमीडिएटरी कौन बनेगा उसमें, what will be the solution for the same, that will also be written over there. साइनिंग अथॉरिटी किन किन की होगी, वेरियस डॉक्यूमेंट्स पे साइनिंग कौन कर पाएगा, किन पार्टनर की क्या अथॉरिटी है, एवरीथिंग। प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आगे जाके आ रहा है तो क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे। अगर हमारे में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कौन से प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करना है, दैट विल बी देयर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या क्या उनको करना है, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ होगा। प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, अगर माइनर पार्टनर किसी का लड़का लड़की कुछ भी एज अ पार्टनर ज्वाइन हो रहा है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ज्वाइन हो सकता है, वो तो फॉर श्योर है, पर किस तरीके से करेंगे, अगर करते हैं तो दैट विल बी रिटन ओवर देयर। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हम बंद करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे फर्म को, बंद कर देंगे फर्म को, तो उस टाइम पे सेटलमेंट कैसे करेंगे अकाउंट्स के, वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होगी। सो दिस इज व्हाट पार्टनरशिप डीड इज ऑल अबाउट।
This is the difference of between sole proprietorship and partnership form that you can definitely read on your own. They may ask this even for 5 marks also. So you should be clear with it, and I hope अगर आपने सही से पार्टनरशिप फॉर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म दोनों का वीडियो देखा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई होप यू आर क्लियर विद द होल टॉपिक. हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं. फ्रॉम द एक्सरसाइज व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट चेक आउट द क्वेश्चंस वॉट एवर दे हैव आस्क्ड एंड यू कैन जस्ट डू इट ऑन योर ओन. आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स टेक्स्ट बुक में से फाइंड करके लिखने का ट्राई करो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज some recommendable mark in your boards. So I hope you are clear with this particular chapter. Thank you.